हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ के बड़ागढ़ में हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 के उद्घाटन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। सीएम सैनी ने इस स्टेडियम में 16 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बनने वाले हॉकी एस्ट्रो टर्फ मैदान और 4 लेन सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का शिलान्यास भी किया। सीएम सैनी ने अक्टूबर में आयोजित एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने वाली बॉक्सर हरनून कौर को सम्मानित किया। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ठीक ही कहा है, मैदान में जो खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देता है वही जीवन में भी सदैव सबसे आगे बढ़ता है। सीएम ने कहा, हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री जी की इस बात को अपने जीवन में लागू करके दिखाया है। हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 आज इसके उद्घाटन के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला है। मैं सभी होनहार खिलाड़ियों को, सभी भाई और बहनों को मैं इस हरियाणा स्टेट चैंपियन 2025 के उद्घाटन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी धरती सदियों से वीरों, खिलाड़ियों और कर्मयोगियों की भूमि रही है। ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल या राष्ट्रीय चैंपियनशिप, हर जगह हरियाणा के बेटे बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। इसके लिए प्रदेश के खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि बड़ागढ़ की इस पवित्र धरती पर आकर मुझे बड़े उत्साह और उमंग का अनुभव हो रहा है। इसमें प्रदेश की 4000 से अधिक ऊर्जावान युवाओं का दल शामिल है। जहां तक नजर डालो वहां हर चेहरा उमंग से दमक रहा है और हर दिल में एक ही संकल्प धड़क रहा है कि जो मैदान में उतरेंगे तो जीत कर ही लौटेंगे। प्रदेश के 4000 से अधिक ये ऊर्जावान युवाओं का दल उपस्थित है। मुझे ये खुशी है कि ऊर्जावान युवाओं और जो जहां पर मैं उनकी तरफ देख रहा हूं, उनके चेहरों पर जो मुस्कान, जो उमंग, वो दमक रही है। हर दिल में एक ही संकल्प धड़क रहा है कि मैदान में उतरेंगे तो जीत करके ही लौटेंगे। सीएम सैनी ने कहा कि मैदान में गूंजे युवा पुकार, जीत कर रखो सदा विचार, हार से सीखो, हिम्मत न हारो, नई उड़ान भरो, सपनों को संवारो। इस चैंपियनशिप से खिलाड़ी अपने खेल स्तर को और अधिक ऊंचा उठाने में सफल रहेंगे। सीएम सैनी ने कहा, ये चैंपियनशिप ऐसे समय में हो रही है जब हम गत 1 नवंबर से हिंद की चादर 9वीं पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष मना रहे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी और अन्याय, धार्मिक कट्टरता और अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी को अपना शीश कटवाना मंजूर था, लेकिन वे अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। उनके बलिदान, त्याग और सिद्धांतों से आप युवाओं को प्रेरित करने के लिए प्रदेश भर में उनका शहीदी वर्ष मनाया जा रहा है। हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 और हमारी युवा शक्ति का ये महोत्सव ये बन गया है। मैं इस आयोजन के लिए मैं खेल विभाग के हमारे अधिकारियों और आप सब इस खेल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सीएम ने कहा, इस ट्रैक के बनने से हमारे युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी। साथ ही ये आधुनिक हॉकी एस्ट्रो टर्फ मैदान हरियाणा को स्पोर्ट्स पावर ऑफ इंडिया बनाने में कारगर सिद्ध होगा। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने खेल सुविधाएं पूरे राज्य में विकसित करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए खेल विभाग का बजट भी दोगुना से ज्यादा किया गया है। इस वित्त वर्ष के बजट में खेलों के लिए 589 करोड़ 69 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 ग्रामीण स्टेडियम, 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 14 हॉकी एस्ट्रो टर्फ और 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह और 9 बहुउद्देशीय हॉल उपलब्ध हैं। इसके अलावा राय सोनीपत में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।
सीएम ने कहा कि सरकार ने बचपन से ही खिलाड़ियों को तलाशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां खोली हुई है। प्रदेश में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 की गई। इन नर्सरियों में 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपए और 15 से 19 वर्ष की आयु के उभरते खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं।